हाय गाइस, क्या हाल है। दिस इज मानव। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो मेरे भाई। तो मेरे भाई, इंडिया की बिगेस्ट या मेरे भाई कहूँ इंडिया की सेकंड जो बिगेस्ट भर्ती है वो है मेरे भाई एसएससी सीजीएल। कौन सी मेरे भाई? एसएससी सीजीएल जो भर्ती है मेरे भाई, ये है इंडिया की सेकंड, यानी सेंटर लेवल की अगर भर्तियों की बात करें हम, तो वहाँ पर इंडिया में सेकंड नंबर की जो सेंटर की भर्ती है वो है मेरे भाई एसएससी सीजीएल की भर्ती, जिसका मेरे भाई अभी अभी 2024 का जो मेंस है वो जनवरी को कंडक्ट हुआ है, या कोई 18 और 20 दो दिन को हुआ था ये। अब मेरे भाई बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025। अगर आप भी चाहते हैं सेंटर की सबसे बिगेस्ट भर्ती में ज्वाइन होना, सेंटर लेवल की जो सबसे बड़ी भर्ती है, पहले नंबर पर आती है मेरे भाई यहाँ पर यूपीएससी, तो वहीं दूसरे नंबर पर आती है एसएससी सीजीएल। ये मेरे भाई दूसरे नंबर की भर्ती है सेंटर लेवल की, ठीक है मेरे भाई। इसलिए इसमें फॉर्म भी सबसे ज़्यादा फॉर्म इसमें भरे जाते हैं और कंपटीशन भी इसमें पूरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको इसमें इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं मेरे भाई यहाँ पर बात करता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका मेरे भाई सिंपल सा प्रोसेस है, वेरी सिंपल प्रोसेस मेरे भाई। यहाँ पर क्या प्रोसेस है मेरे भाई? आपको स्टडी करनी है, एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन ले लेना है ना मेरे भाई। कितना आसान है, आपने देखा। स्टडी करो, एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन लो। लेकिन मेरे भाई ये जितना आसान दिख रहा है इतना आसान है नहीं। चलिए अब इसकी रियलिटी देखते हैं मेरे भाई। तो स्टडी में बात करें हम मेरे भाई, अगर स्टडी की बात करें हम, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर मैथ पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद कौन सी सब्जेक्ट आती है? उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके बाद आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। देन आपको जनरल अवेयरनेस, एंड यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर। यानी ये आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब पाना चाहते हैं, जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सेंटर की सबसे बड़ी भर्ती होती है। ठीक है मेरे भाई। चलिए तो अब इसमें आगे जानते हैं मेरे भाई। अब हम जानते हैं मेरे भाई हमने क्या चीज़ पढ़ा। हमने यहाँ पर देखो स्टडी कर ली। अब हम किसके बारे में, अब हम बात जानेंगे एग्जाम्स के बारे में। तो एग्जाम में यहाँ पर क्या मेरे भाई, दो तरीके के एग्जाम होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर प्रीलिम्स होता है। एंड मेरे भाई उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो मेंस होता है। और क्या होता है तीसरे नंबर पर मेरे भाई, यहाँ पर होती है टाइपिंग। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे भाई इंग्लिश आती है यहाँ पर कितने की, 25 क्वेश्चन की, और जिसके मेरे भाई कितने मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आती है वो आती है मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन की, ये भी 50 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट होती है मेरे भाई रीजनिंग, ये भी 25 क्वेश्चन की, 50 मार्क्स की आती है। और लास्ट होती है मेरे भाई जनरल अवेयरनेस, ये होती है मेरे भाई 50 मार्क्स की। यानी मेरे भाई यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट का टाइम मिलता है। 60 मिनट के अंदर आपको ये पूरे 200 मार्क्स का क्वेश्चन करना पड़ता है मेरे भाई पेपर। और ये पेपर मेरे भाई कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी। यानी आपको कंप्यूटर पे जाना होगा, कंप्यूटर पर ही आपका ये सारा पेपर होगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रीलिम्स हो गया, चलिए अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, चलिए अब हम ये देखते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में मेरे भाई सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। दोनों मेरे भाई, मैथ 90 नंबर का होता है और रीजनिंग भी 90 नंबर की। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है मेरे भाई? यहाँ पर 3 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 90 मार्क्स का मेरे भाई मैथ आता है और 90 मार्क्स की यहाँ पर रीजनिंग आती है। ठीक है ना मेरे भाई। अब बात करते हैं मेरे यहाँ पर सेकंड सेक्शन की। तो सेकंड सेक्शन में आता क्या है, यहाँ पर देखो इंग्लिश आती है और जीके जीए आती है। जीके जीए मतलब मेरे भाई जनरल अवेयरनेस। 45 क्वेश्चन की इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन की जीके आती है। यानी 135 मार्क्स की मेरे यहाँ पर इंग्लिश आएगी और 25 यानी 75 मार्क्स की मेरे यहाँ कहाँ पाएगी, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आपके 75 मार्क्स की आने वाली है। और नेक्स्ट मेरे भाई बात करें तीसरे मेरे भाई सेक्शन में क्या आता है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर आता है, जो कि 20 क्वेश्चन का होता है और 60 मार्क्स का होता है। यानी मेरे भाई अगर हम आपके सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में आपके ये दोनों होते हैं मेरे भाई। ये दोनों आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, ये वाले दोनों। यानी आपका जो 390 में से आपकी कट ऑफ बनती है, आप 390 में से जो भी स्कोर करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और अभी मैं मेरे भाई ट्रेंड की बात करूँ तो आप 300 प्लस मान के चलिए। 390 में से मेरे भाई आपको मिनिमम 300 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे और 300 पर हो जाइए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एसएससी ने अपने एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही नीचे गिरा दिया। इसलिए मेरे भाई 300 पर भी आज के समय में तो होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है मेरे भाई।
लेकिन ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में मेरे भाई 60 मार्क्स का होता है, ये होता है क्वालिफाइंग। ये होता है मेरे भाई क्वालिफाइंग। क्या है इसमें आपको, क्या है इसके नंबर जो है आपके मेरिट में नहीं जम ऐड होते, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी। यानी मेरे भाई 35% के आसपास इसमें होता है। 35% मार्क्स आपको स्पेशल लाने ही पड़ेंगे अगर आपको जॉब चाहिए तो किसी भी डिपार्टमेंट में। एक इसकी एक अलग से आती है, कुछ सीपीटी पोस्ट होती हैं। तो सीपीटी पोस्ट की मतलब मेरे भाई 30 मार्क्स के आसपास मेरे भाई यहाँ पर कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। तो ये भी मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे भाई आपको एक टाइपिंग होती है, ठीक है ना। वो होता है मेरे भाई स्किल टेस्ट में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर टाइपिंग होती है। टाइपिंग में क्या होता है, आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट में। इसमें मेरे भाई 5% जो है एरर अलाउ होते हैं। 5% से ज़्यादा आप एरर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मेरे भाई अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस में मेरे भाई सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पर इंग्लिश की बात करेंगे सिलेबस में। तो इंग्लिश में क्या क्या होता है मेरे भाई, देखो इंग्लिश में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं ग्रामर बेस्ड, दूसरे होते हैं रीडिंग बेस्ड, तीसरे होते हैं बुकैब बेस्ड। चलिए अब मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे। ग्रामर बेस्ड में क्या क्या आते हैं मेरे भाई, एरर आते हैं, एरर, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, ये ग्रामर में आते हैं मेरे भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनको मेरे भाई नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी जो ग्रामर से संबंधित पोर्शन आता है इसमें, ठीक है ना। रीडिंग बेस्ड में क्या क्या आता है मेरे भाई, रीडिंग बेस्ड में आता है कॉम्प्रिहेंशन। क्या आता है मेरे भाई, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, एंड मेरे भाई यहाँ पर आते हैं पैराजम्बल्स। ये भी मेरे भाई किससे संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप इनको कर पाएंगे। तीसरा सेक्शन क्या है मेरे भाई, बुकैब बेस्ड। तो बुकैब बेस्ड में क्या आता है मेरे, एंटोनिम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं मेरे भाई। ईडियम फ्रेजेज आते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेज आते हैं मेरे भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेरे भाई कहाँ पर, बुकैब सेक्शन में। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो किसका सेक्शन है मेरे भाई, तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस का। चलिए अब जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को हम देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी मेरे भाई 4 पोर्शन आते हैं। करंट अफेयर्स आती है, स्ट्रेटेजी की आती है, जनरल नॉलेज आती है और साइंस। करंट अफेयर की बात करें तो मेरे भाई करंट अफेयर हमारा यहाँ पर लगभग 1 साल यानी 1 ईयर पुराना तक पूछा जा सकता है। 1 नहीं मेरे भाई, इसको 2 ईयर पुराना कर लो, क्योंकि एसएससी आजकल बहुत गड़बड़ है। करंट अफेयर में मेरे भाई 2 साल पुराने तक का करंट अफेयर पूछ लेती है, यानी 2 साल तक की घटनाएं मेरे भाई यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। स्टैटिक जी के मेरे भाई ये भी होती है। स्टैटिक तो मेरे भाई यहाँ पर 4-5 साल का जो आ जाता है। या मेरे भाई स्टैटिक जी के का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आते हैं नृत्य, नृत्य संगीत, ठीक है मेरे भाई। नृत्य संगीत फोक डांस जो होते हैं मेरे भाई, प्रमुख त्यौहार जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेरे भाई किस में आ जाती हैं, वो स्टैटिक जी के में। अब जनरल नॉलेज मेरे भाई जी के, इसमें मेरे भाई हिस्ट्री आ जाती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ज्योग्राफी आ जाती है। हिस्ट्री में भी मेरे भाई एंशियंट हिस्ट्री और मेरे भाई मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से मेरे भाई सवाल बनते हैं। कभी कभी तो जो एग्जामिनर होता है वो यहाँ से सवाल पूछ लेता है, और कभी कभी वो एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ लेता है। और यहाँ से 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं मेरे भाई हर एग्ज़ाम में। हर बार जब भी आप पेपर देते हैं, या तो एंशियंट हिस्ट्री से पूछेगा या मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेगा। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्या चाहिए, साइंस। साइंस में मेरे भाई ज़्यादा सवाल तो नहीं आते, कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है। पहले तो साइंस में बहुत सारे सवाल पूछते, लेकिन आजकल क्या है, आजकल एक सवाल कभी कभार आ जाता है, जो मेरे भाई किससे आता है, बायोलॉजी से, बायोलॉजी और फिजिक्स। इनमें से मेरे भाई या तो बायोलॉजी से आएगा या फिजिक्स से आएगा, यानी इसका वेटेज कम है लेकिन आ जाता है, जो सिलेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में मेरे भाई आती है सीरीज, ब्लड रिलेशन, इमेजेस, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन, वर्ड बिल्डिंग एंड कोडिंग रिकॉर्डिंग। सीरीज की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर आती है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, फिर आती है मेरे भाई मिसिंग सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज आती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिक सीरीज आती है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर मिक्स सीरीज आती है। तो जितने भी इस टाइप की सीरीज बनती हैं वो सारी की सारी सीरीज यहाँ से पूछी जाती हैं। ब्लड रिलेशन में आता है मेरे भाई यहाँ पर, एक तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वाले सवाल आ जाते हैं, कभी कभी मेरे भाई इक्वेशन बेस्ड आ जाते हैं। कौन से, इक्वेशन बेस्ड आ जाते हैं कभी कभी। और एसएससी का तो मेरे भाई फेवरेट बन गया है कि इक्वेशन बेस्ड वाला सवाल, एक सवाल तो आप तय करके चलिए आना ही आना है, चाहे प्री दीजिए या मेंस, एक सवाल इक्वेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन से आना है, ये फिक्स है।
इमेजेज की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर बात है प्रतिबिंब वाले। कौन सा आते हैं मेरे भाई? प्रतिबिंब, जिसमें मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब आता है, कभी कभी दर्पण प्रतिबिंब, और कभी कभी मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है वाटर यानी जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से इमेज सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है मेरे भाई। यहाँ पर ज़्यादातर सर्कल बेस्ड आता है। यहाँ पर एसएससी का फेवरेट है। मैंने अभी लगातार जितने भी एग्जाम दिए उन सभी में मेरे भाई सर्कल बेस्ड ही पूछा गया है। तो सर्कल जो है मेरे भाई एसएससी का फेवरेट है। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो सर्कल को तो पूरी तरीके से मेरे पक्का याद करके जाइए। यहाँ पर करीब 5 से 6 लोगों का आता है। ठीक है ना, ये सर्कल फिक्स है। और अनसर्टेन भी आ जाता है, कभी कभी कैसा दे देता है जिसमें आदिमों की संख्या फिक्स नहीं होती। तो जो है सिटिंग अरेंजमेंट आपको पूरा करना है। अगर आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, तो मैंने अपने इसी चैनल पर पीछे सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन इन दोनों टॉपिक की कंप्लीट वीडियोज डाल दी हैं मेरे भाई, क्लासेस करा दी हैं। अगर आप नहीं जानते, अगर आपको नहीं आता, तो जाइए देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए वापस आते हैं। आखिर स्टेटमेंट्स कंक्लूजन यानी मेरे भाई कथन निष्कर्ष आते हैं। और ये तो मेरे भाई बहुत फेवरेट है मेंस के लिए, तो ये इतना फेवरेट है मेरे भाई, यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। मेंस में इस स्टेटमेंट कंक्लूजन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मेरे भाई पूर्व धारणा वाले सवाल भी आते हैं, इसमें निष्कर्ष वाले भी आते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है ना, आपको मेरे भाई जो डिसाइडिंग फैक्टर वाले आते हैं वो भी इसी में आते हैं। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन वाला आ जाता है। वर्ड बिल्डिंग, मतलब इसमें मेरे भाई आपको एस टी ए आर, ये तो मैंने सीधा सीधा दे दिया, लेकिन इसको उल्टा सीधा करके दे देगा, फिर वो आपसे एक वर्ड बनवाएगा। तो इस तरीके से मेरे वर्ड बिल्डिंग मारे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग दे देगा, या जैसे 4 का मतलब 16, 5 का मतलब 25, तो 6 का मतलब क्या होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो वो टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये इनके सवाल तो हर हालत में आते हैं। 1 से 2 सवाल हर हालत में इनसे आना ही आना है, तो इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे भाई मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मेरे भाई यहाँ पर 2 पोर्शन में हमें बात है, एक अर्थमेटिक और एडवांस में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं? परसेंटेज है, रेशियो है, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप। परसेंटेज की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं। परसेंटेज एक अकेला टॉपिक ऐसा है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपका 50% अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि जितने भी से सारे सवाल हैं इससे परसेंटेज से हो जाते हैं। क्योंकि ये एक टॉपिक नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, ये एक मेथड है। परसेंटेज क्या है मेरे भाई, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक मेथड है, आपको सवाल करने का तरीका बताता है ये। ठीक है ना, इसी तरह मेरे रेशियो भी एक मेथड है। इनको चैप्टर नहीं बल्कि इनको क्या करना चाहिए, मेथड है। मिक्सर एलिगेशन आता है मेरे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एंड मेरे भाई यहाँ पर क्या, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है मेरे भाई, बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा यहीं पे। और यहीं पे मेरे भाई क्या आएगा, रेल। क्या आएगा मेरे भाई, रेल वाले भी सवाल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क आ जाएगा यहीं पे। नंबर सिस्टम आ जाएगा मेरे भाई, संख्या पद्धति, जिसमें मेरे भाई LCM, SCF, ठीक है ना मेरे भाई, ये आ जाएंगे इसी के अंदर। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई CI आ जाएगी यहाँ पर मेरी, कंपाउंड इंटरेस्ट, और SI भी यहीं पर आ जाएगी, चक्रवर्ती, वो सॉरी मेरी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, दोनों की दोनों भी यहाँ पर आ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस लॉस आ जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है ना, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस यहीं पर आएगा, पार्टनरशिप मेरे भाई। तो ये सारे चैप्टर मेरे भाई कहाँ पर आ जाएंगे, ये अर्थमेटिक में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर एडवांस मैथ की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा यही है, लेकिन ये एक अकेला एलजेब्रा करीब 2 महीने ले लेता है। सॉरी मेरी 2 महीने नहीं, 1.5 महीना, 1.5 महीना ले लेता है। ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई 1.5 से 2 महीने लेती है ये, क्योंकि मेरे भाई टॉपिक बड़े हैं। अगर आपने 12th में इनको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका कोई भी टाइम नहीं लग रहा है। आप क्या है, आप किसी का VOD देखिए, आप उसको मेरे भाई 15 दिन में, 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दीजिए, हो गया। लेकिन अगर आपने 12th में अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं की ठीक से, तो आपको क्या, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक से आपको 1.5 से 2 महीना देना ही पड़ेगा इसमें। ये आप ऐसा कर दे, BOD लेके एक दिन में 4 से 5 क्लास देखो, लेकिन उसके बाद फिर इंग्लिश और बाकी चीज़ों को सब जो है आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई इसके लिए टाइम तो लगता है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप ये CGL 2025 को आराम से निकाल सकते हैं। क्या है कि आपको सिर्फ BOD देख के अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और सवाल लगाने हैं। ऐसे ही मेरे भाई ज्योमेट्री, ये भी मेरे भाई 2 से ढाई महीने लेता है। और मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ पर मेरे 2 आते हैं, एक 2D आता है, एक 3D आता है। 2D जिसमें मेरे भाई सीधा जो है छवि की बात होती है, यहाँ पर मेरे भाई चीज़ों की बात होती है। यहाँ पर क्या भाई मेरे भाई चीज़ों की बात होती है यहाँ पर कंप्लीट, जैसे डिब्बा, बॉक्स। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पर सीधे छवि है ये। ठीक है ना, तो ये सारे चैप्टर्स हो गए मेरे भाई। तो ये सारा आपका सिलेबस है कंप्लीट। ठीक है ना, ये है मेरे भाई आपका कंप्लीट
सिलेबस। अब मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, क्योंकि अगर आप CGL 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप मेरे भाई, आप में से कोई भी बंदा जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन जिसमें आपकी BA हो, BSc हो, या मेरे भाई BCom हो, या एनी कोई डिग्री मेरे भाई, BTech, MTech, यानी इससे ऊपर की कोई भी डिग्री हो, मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये मेरे भाई होनी नहीं चाहिए बल्कि कंप्लीट होनी चाहिए, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, इसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाना चाहिए। कब तक? जैसे क्योंकि इसके जो फॉर्म है मेरे भाई, CGL 2025 के फॉर्म करीब मेरे भाई अप्रैल में आ जाएंगे। किस में मेरे भाई? अप्रैल के करीब आ जाएंगे। तो अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, आपकी जो मार्कशीट है उस पर अप्रैल से पहले का रिजल्ट डेट होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट भर सकते हैं, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं तो। ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरे भाई यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखो मेरे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ठीक है मेरे भाई, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेरे, इस फॉर्म को भर लीजिए। देखो जो 2025 में फॉर्म निकलेगा, आपको फॉर्म को ज़रूर भरना है, आपको पेपर भी देना है, जिससे क्या है, आपको पेपर का लेवल पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि पेपर देते कैसे हैं। ठीक है मेरे, आप सबसे पहले किसी भी टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। रीजनिंग तो मैं यहाँ पर आपको करा ही दूंगा, साथ में मैथ भी आपको कराऊंगा, लेकिन कंप्लीट हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ना, मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों करा सकता हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आपका सपोर्ट पूरा रहता है तो मैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग दोनों को आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो भी विद कंसेप्ट। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, देन उसके बाद मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मेरे भाई, प्रैक्टिस में क्या करना है मेरे भाई, मॉक लगाने हैं। मॉक आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप वहाँ से भी अपने मॉक लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई, हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर आपका कुछ फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे वीडियो, तब तक के लिए बाय।